हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अपडेट निकल के आ रही है। जो ई श्रम कार्ड धारी हैं तो आप सभी को पता ही है कि आप कार्ड जिनका बना हुआ है, जो अस्थायी रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि कोई कंपनी वगैरह वगैरह के जुड़ के काम नहीं करते हैं, डेली बेसिक में काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के घर में या किसी के कहीं ना कहीं छोटे मार्केट में फॉर्म में काम करते हैं, जिनका जो भी वगैरह वगैरह है वो नहीं कटता है। जैसे में पीएफ वगैरह नहीं कटता है, ठीक है, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जो उन सभी का जो ई श्रम कार्ड बना हुआ है ना, तो उन सभी को जो सभी प्रकार के स्कीम है ना देने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन करके एक सर्विस यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, जिनके बारे में सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आपको क्या फायदे हैं और किस तरह के उसका लाभ उठा पा सकते हैं। जैसे कि आप ई श्रम कार्ड के ऑफिस पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन करके एक नया अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, कि जिसके बारे में सबसे पहले आपको इन फॉर्म देखना होगा। तो इस फॉर्म को हम आपको बताते हैं। देखिए, केंद्र श्रमिक एक रोजगार मंत्रालय ने अस्थायी श्रमिक के लिए श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की है। एक पोर्टल से मिलेगा सभी राज्यों का लाभ। ठीक है, नई दिल्ली सरकार संवाददाता के लिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए कि 30 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे और 3 करोड़ तक पहुंची गई इस पोर्टल से जुड़े हुए कर्मियों को, यानी जो बनाए हुए हैं ई श्रम कार्ड, उनका जो है 3 करोड़ तक ये लाभ उनको मिल चुका है। अभी जो है फिलहाल अभी 30 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लिए फायदा उठाएंगे। ठीक है, हर दिन इस श्रम पोर्टल से इन योजनाओं के जानकारी मिलेगी। वन पेंशन, वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री श्रम योजना, संसाधन और योजना। इसमें ये बताया गया है कि देखिए यहाँ नई दिल्ली विशेष संवाददाता असंगठित में काम करने के वाले श्रमिक केंद्र द्वारा संचालित योजना के लाभ के उठाए पाएंगे। केंद्रीय श्रम योजना मंत्रालय सोमवार को इस श्रम स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की है। इस मौके पर केंद्र श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अब इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योगदान बिना किसी रुकावट के लाभ उठा पाएंगे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए अपंजीकृत प्रक्रिया को सरल बनाना और कल्याण उनकी पहुंच में सुविधाओं बनाना है। यह एक पुल के रूप में काम करेगा जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले योजनाओं और उनके लाभों से जोड़ेगा। साथ ही साथ पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिकारी पारदर्शी बनाए हैं। यह पोर्टल जान पाएंगे कि उनके लिए कौन सी सेवाएं संचालित है और कैसे लाभ उठा सकते हैं। श्रम विभागों को संचालित शोभा कदरदाले ने कहा है कि हर श्रमिक को पोर्टल को जोड़ना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हम इस श्रम के साथ राज्य सरकार के पोर्टल को एकीकरण कर अध्ययन करेंगे हैं। हमें राज्य एवं जिलावार टूटे असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराना है, जिसके वो केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सके। तो इस तरह से आपको ये बताया कि देखिए, एक और यहाँ पर बताया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां
को भी जोड़ा जाएगा। सरकार को कोशिश है कि ऐप एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों और उनके कर्मचारियों को भी ई श्रम पोर्टल के पंजीकरण किए जाए। मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्रों को कहना है कि जल्द ही कॉमर्स कंपनियों के लिए पोर्टल पर जुड़ा जाए। इसके अलावा उबर और जोमेंट जैसे कंपनियों के माध्यम से सेवा जुड़ा जाएगा। तो ये था हर दिन, ठीक है, हर दिन आपको ये दिया गया है। यहाँ पर बताया कि हर दिन 60 से 90 हज़ार श्रमिकों का हो रहा है पंजीकरण। 26 अगस्त 2021 को इस श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसके असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। आज हम 60 से 90 हज़ार कर्मचारियों ई श्रम। दोस्तों, ई श्रम कार्ड खुशखबरी न्यू अपडेट आया है कि 3000 मिलना हो गया शुरू। घर बैठे ऑनलाइन KYC प्रोसेस अप्लाई कीजिए और इसका वीडियो जो है हम आपको पूरा बनाकर बताएंगे कैसे तरह इसको बनाना है, किस तरह से आपको KYC करना है और कैसे पैसा आएगा। इस वीडियो में आपको हम सारा चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको इस वेबसाइट पर आ जाना है और CSC से लॉगिन हो जाना है। CSC यूजर ID एंड पासवर्ड डाल देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल लिंक है तो आपको CSC लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो आपको CSC के पास जाना होगा और वहाँ से आपको ऑनलाइन करवाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए यहाँ CSC ID डाल दिए हैं और पासवर्ड और दोनों डाल करके हम यहाँ पर जो है साइन अप हो जाएंगे। साइन अप जैसे ही होंगे तो एक हमारे नया देखिए पॉपअप आ गया और यहाँ पर 2 सेकंड रुकने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर देखिए इवेंट के लिए आ गया है यहाँ पर प्रोसेस। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल करके इसमें इस तरह से मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चर ID डाल करके मोबाइल दोनों पर टिक कर देंगे और टिक करके इसमें डालेंगे हम और नेक्स्ट पर सबमिट कर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। हाँ देखिए आ गया और सबमिट करेंगे। सबमिट जस्ट करते ही आपको इसमें आ जाएगा आधार नंबर डालने के लिए आधार KYC, यानी आपको यहीं पर KYC करना है। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि KYC करना है कैसे। तो आपको आधार KYC के माध्यम इसी प्रोसेसिंग है और फिंगर प्रिंट के माध्यम से ही KYC आपका सफल होगा। अगर मोबाइल से आपको जुड़ा हुआ है तो उसमें चांसेस कम रहता है, लेकिन इसमें जो है आपको पूरी रहता है। तो हम इसमें डाल लेते हैं और फिंगर के माध्यम से हम इसे KYC करेंगे और इसमें कैप्चर ID डाल करके चेकबॉक्स पर साइन कर दें, टिक मार देंगे और कन्फर्म बायोमेट्रिक पर क्लिक करें। जैसे हम कन्फर्म बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक नया पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है ले लिया है। यहाँ पर वॉलेट लिख दिया है तो हम वॉलेट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आ जाएगा और पुनः फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि ये भी इसका साइड जो है ना स्लो चल रहा है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हुआ कि नहीं। सो हम इस पर डालेंगे। देखिए ये आ गया योर पर्सनल आधार डिटेल्स जो है आपको बता दिया गया है। तो हम 2 चीज़ पाया है, यहाँ पर एक बैक पाया और एक पर, दोनों पर हम डालेंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल ID डाल देंगे। आप अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, मदर हैं, ब्लड ग्रुप क्या है और इसमें नॉमिनी डिटेल्स डाल देना है। तो सब फटाफट हम इसमें डाल लेते हैं। इसमें जो हम डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें एड्रेस डाल देंगे। जैसे में हमारा किस आप स्टेट से हैं वो स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद जो है तो देखिए हमारा भोजपुर है, पटना है, यानी सारे डिस्ट्रिक्ट जिला डालिएगा डाल करके उसके बाद जैसे ही करिएगा तो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट दे देगा। तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं
इसमें जो है हमको एड्रेस डाल देना है। आप शहरी से हैं या देहाती क्षेत्र से हैं वो आपको चूज करना है, और उसके बाद विलेज, पोस्ट ऑफिस और थाना, बाकी सारा चीज़ एड्रेस इसमें आपको फिलअप कर लेना है। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। तो हम कर लेते हैं फटाफट इसमें फिलअप। इस प्रकार हमको पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे स्टेप में भी इसी प्रकार आपको फिलअप करना था। दूसरे में भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। यानी ये बोल रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, रहते हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस डालिए। अगर नहीं गए हैं तो सेम एड्रेस आपको डाल देना है। तो हम इसमें सेम एड्रेस ही डाल देते हैं और डाल करके नेक्स्ट पर जाते हैं। जैसे हम इस पर डाल जाएंगे तो यहाँ पर बिहार स्टेट, किस स्टेट में आप हैं वो डाल देना है। आपका एरिया कोड क्या है वो डाल दीजिएगा। आपका ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक डाल देना है। तो हम ब्लॉक डाल देते हैं। उसके बाद जो है आपका गांव कौन सा है वो गांव डाल देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, और उसके बाद 7 कंटिन्यू पर करें। 7 कंटिन्यू पर जाएंगे तो एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा। अब क्या क्वालिफिकेशन आपका कहाँ तक है वो क्वालिफिकेशन आपको इसमें इंटर कर देना है। तो आपका जो है वो आप देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। मिडिल है तो मिडिल, प्राइमरी है तो प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है। आपको जो है वो आपको इसमें इंटर कर देना है और भर देना है। अगर उसका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में है। मंथली इनकम आपका कितना है वो भी डालना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नंबर डालना है, इनकम सर्टिफिकेट भी डालना है। तो ये चीज़ हमको पूरा भर देना। अब यहाँ पर आती है बात कि आप कौन सा वर्क करते हैं, वो वर्क जो है आपको इसमें दर्शाना है। तो इसका जो है हम एक देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। अभी इसमें से आपको चूज करना है कोड संख्या, और कोड संख्या ही चूज करके उसमें हमको फिलअप करना है। तो 2 को आवश्यकता रहता है, दोनों जो है इसमें हमको चुनना होता है, दोनों को हम इसमें डालेंगे। तो बारीक बारीक से हम इसे पहले सर्च करके डाल लेते हैं। तो इसमें हम जैसे डालेंगे तो हमारे सामने इस तरह प्रकार के आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, तो वो कैटेगरी आपको इसमें दर्शा देना है। तो इसमें हम कैटेगरी के दर्शाने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा कैटेगरी जो है हम किस कैटेगरी में है। तो देखिए ये बंदा जो है हाईवे ट्रक के ड्राइवर है, तो ये डाल दिए। और कितने सालों से चला रहे थे, या करीब करीब 18 साल से ही चला रहे हैं। तो अब इस पर हम डाल करके कर दिए। और दूसरा जो है लेबर है। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आ गया आपको बैंक डिटेल्स डालने के लिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स सबसे पहले आपको डालता है बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद जो है आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड और बैंक नेम और ब्रांच नेम। तो इसमें हमको डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च जैसे हम करेंगे तो आपको डिटेल्स जो है पूरी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम डिटेल्स करते हैं और ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता दिया। अब यहाँ पर 7 कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस कि हमारे सामने एक नया पॉपअप खुल किया गया और हमारा बनकर रेडी है। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि ये गलत है, तो कोई चीज़ अगर एडिटिंग करना है तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक बैक टू एडिट अकाउंट का है, फिर एडिटिंग का है। तो यहाँ पर हम बैक भी करके हम कर सकते हैं या एडिटिंग पर कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है बनकर रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही बन जाएगा तो हमें जो है इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल देना। प्रिंट निकाल करके हमें रख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर